हे गाइस व्हाट्सअप। सो कैसे हैं आप लोग? सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है दीपिका जो कि यूएस से हैं, उनके साइट पे क्या है। अगर मैं आपको दिखाऊं सर्च करके ऑनलाइन तो आप देखो, ये चाइनीज़ या जापानीज़, आई डोंट नो वॉट एवर इट इज़, बट दोनों में से कोई एक तो है। आई थिंक ये चाइनीज़ लग रहा है। चाइनीज़ लिंक्स इस तरीके से आ गए हैं, ठीक है। ये जापानीज़ भी हो सकता है, रशियन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो अब ऐसे केस में अगर मैं इनका सर्च कंसोल चेक करूं तो विल सी यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 के आसपास ऐसे लिंक्स है वैलिड, 262 एक्चुअली, जो कि इंडेक्स होने चाहिए। बट इफ़ आई चेक द ओवरव्यू, और इफ़ आई चेक सी, यहाँ पे आपको नीचे दिखाते हैं कवरेज। ओके, कवरेज में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 16.9 के लिंक्स वैलिड है, एंड विद द टाइम ये इंक्रीज हुए, फिर डिक्रीज हुए या डिक्रीज हो रहे हैं, बट स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 16.9 के लिंक्स आर देयर जो कि इंडेक्स्ड है, एंड दे आर नॉट सबमिटेड इन साइट मैप। सो अगर आपके साथ भी ये इशू हो रहा है तो आप इस तरह की स्ट्रेटजी जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ आप फॉलो कर सकते हैं। सो अगर मैं इन सारे लिंक्स को ओपन करूँ एक एक करके, रिमूवल रिक्वेस्ट गूगल को सेंड करूं बाय यूजिंग दिस से, अगर मैं जाऊं सिक्योरिटी के ऊपर, मैनुअल एक्शंस के ऊपर, तो शायद मुझे कुछ दिखेगा नहीं, वो गूगल ने डिटेक्ट नहीं किया है। सिक्योरिटी इशूज़ पे जाऊं, वहाँ भी सब ओके है। ओके, तो सब ओके लग रहा है। तो इन दैट केस अगर हमें इसको फिक्स करना है तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं जाऊं रिमूवल्स के अंदर, एंड यहाँ पे जाके जैसे मैंने पहले कुछ रिक्वेस्ट सबमिट की हैं वैसे करो। बट 17,000 लिंक्स यहाँ नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते इस चीज़ को। सो मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ वो देखो आप। मैं जा रहा हूँ इनकी वर्डप्रेस के ऊपर, मैं जा रहा हूँ सेटिंग्स में, एंड मैं जा रहा हूँ रीडिंग सेटिंग के अंदर, और मैं इसकी इंडेक्सिंग को ही डिस्करेज करने जा रहा हूँ, स्टॉप करने जा रहा हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन दिस विजिबिलिटी टू फॉल्स एंड देन सेव चेंजेस। इससे क्या होगा, अभी गूगल इनकी साइट को इंडेक्स करना बंद कर देगा, बट क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। वापस से आप इंडेक्सिंग ऑन करोगे, वापस से आ जाएगा। बट यस, अगर आपने इंडेक्सिंग स्टॉप की है तो ये जो लिंक्स हैं ये डाउन हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे इंडेक्स से जल्दी। स्टिल इसके साथ साथ आपको क्या करना है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप प्लगइन जैसे कि वर्डफेंस उसको इंस्टॉल करो। वर्डफेंस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद पूरी साइट को स्कैन करो, ठीक है। तो चलते हैं स्कैन सेक्शन के ऊपर, एक बार इसका स्कैन रन करता हूँ, देखता हूँ कि इसके ऊपर क्या क्या वैसे डिटेक्ट हुआ है। राइट नाउ दो हैं, एक तो हमारा 404 होम पेज प्लगइन जो भी है। चलिए इसको वापस से एक फुल स्कैन रन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में होता क्या है। एक ये है कि आपका साइट हैक्ड है बिकॉज आप प्लगइन्स को, थीम्स को रेगुलर टाइम पे अपडेट नहीं करते, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप नल या क्रैक्ड थीम्स या प्लगइन्स यूज़ करते हैं एंड उसको भी आप अपडेट नहीं करते हैं। अगर आप अपडेट करते रहोगे तो ज़्यादा इशू नहीं आती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि बैकडोर के थ्रू आपका जो साइट मैप है वो हैक कर लिया गया हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो मैक्सिमम लिंक्स हैं वो वैसे हैं जो कि इंडेक्स तो हैं बट साइट मैप में सबमिट नहीं हुए हैं, राइट। ये वाले सेक्शन में देखो, ऐसे लिंक्स 16,734 है। ओके, सो अब इसको कहाँ फाइंड आउट करें? इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो आप स्कैन करो, या आप अपना जो सी पैनल है या जो भी आपका फाइल मैनेजर है, जो भी आप होस्टिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाइए और रूट में चेक कीजिए कि आपका जो है कोई एक्स्ट्रा साइट मैप वगैरह एडिट तो नहीं है वहाँ से। ओके, सो इफ़ यू सी, मैंने अभी उनको व्हाट्सएप किया है। ओके, सी विल सेंड द सर्वर डिटेल्स, तो मैं वहाँ चेक करूँगा एंड उस टाइम पे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए लेट्स सी दिस स्कैन रिपोर्ट एंड देन विल कंटिन्यू अगेन। सो स्कैनिंग इज इन प्रोग्रेस। तो मैं आपको तब तक एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपके पास सर्वर की डिटेल्स नहीं आ पा रही है तो हमारे पास दूसरी प्लगइन है जिसको बोलते हैं फाइल मैनेजर। सो आप जाओ, फाइल मैनेजर सर्च करो, WP फाइल मैनेजर प्लगइन को इंस्टॉल करो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप एटलीस्ट अपने जो
रूट फाइल्स हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो ये रहे वो रूट फाइल्स। तो यहाँ पे यू कैन सी, जितना मैं देख पा रहा हूँ एक ग्लांस में, वो ये कि ये सारे के सारे वर्डप्रेस के फाइल्स हैं, सिर्फ इस मालकेयर को छोड़कर, बिकॉज ये एक मालकेयर प्लगइन आता है सिक्योरिटी के लिए, उसकी वजह से आया है। बाकी सारे फाइल तो ओके लग रहे हैं, ठीक है। तो अब ये स्कैन ही बता पाएगा कि क्या इशू है। उसके अलावा अगर मैं WP कंटेंट्स में जाऊँ, ओके, एंड यहाँ भी देखूँ तो वैसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा। ओके, ये mc.data इज़ समथिंग जो मैंने पहले नहीं देखा। मैं देखूँ इसके अंदर क्या है। mc data, रीड राइट, डोंट नो व्हाट इज़ इट, IPS रूल्स, कॉन्फ, mc log। इसको ओपन करके देखते हैं। आई थिंक वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, हाँ, ये जो है ये देख कर ही लग रहा है कि ये कोई प्रॉपर कोडिंग नहीं है, सिर्फ IPs के फॉर्म में ट्रू फॉल्स लिखे हुए हैं। इट मीन्स ये जो फाइल है ये हैक्ड फाइल्स है। अब मैं तो अपने तजुर्बे से कहता हूँ, आपके केस में अगर आप चाहते हो मैं आपका फिक्स करूँ तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे ईमेल आईडी है, वेबसाइट की डिटेल्स है, आप कहीं भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। सो ये चीज़ें तो यहाँ पे हो गई। तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। मैं डिलीट अभी नहीं करूँगा, ओके। डिलीट करने से पहले ज़रूरी है आप बैकअप लें, ओके। बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग। लेट सपोज गलती से मैंने कुछ एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया, तो बैकअप होगा तो मैं उसको रीस्टोर कर सकता हूँ। सो एक्स्ट्रा स्मार्ट भी नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट भी नहीं बन रहा है। बैकअप लेने के बाद जितना स्मार्ट बनना चाहो बन सकते हो, जिसको उड़ाना है उड़ा दो, बिकॉज आपके पास बैकअप है तो यू कैन डिलीट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आफ्टर दैट यू कैन रीस्टोर एज वेल, ओके। सो ये चीज़ है। प्लगइन्स की वजह से भी हो सकता है, तो प्लगइन्स में की वजह से होगा तो ये जो वर्डफेंस जो स्कैन कर रहा था, अभी मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, वो पकड़ लेगा उसको। बाकी थीम की वजह से भी हो सकता है, मैंने पहले ही कहा है, तो थीम्स में भी जाके हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। सो एक तो ये प्लगइन है, ठीक है, इसकी हेल्प से भी आप, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे थीम्स यहाँ पे एक्टिव हैं, बट वेबसाइट पे तो कोई एक ही थीम काम कर रहा होगा ना। अब यहाँ पे एस्ट्रा है, हेलो एलिमेंटर है, OceanWP 2021, बट इफ़ आई गो टू अपीयरेंस एंड थीम्स यू विल सी ओनली वन थीम इज़ एक्टिव। सो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों को डिलीट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि कैसे आप डेटाबेस को क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी इंस्टॉल सम प्लगइन सम थीम्स, तो उसकी वजह से डेटाबेस में कुछ ना कुछ कचरा जो है वो जमा होता रहता है। उसको कैसे क्लियर करना है मैंने बताया था। तो अब देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं OceanWP को डिलीट कर देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, आजकल टाइम नहीं मिल रहा मुझे, बट स्टिल ये काम करते करते वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्ञान भी मिल जाए और मेरा वीडियो भी कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है ना। तो मैं बाकी सारे को डिलीट कर सकता हूँ। आपको एटलीस्ट एक डिफ़ॉल्ट थीम रखनी है, जो कि आप 2021 को रख सकते हैं, ओके। हेलो एलिमेंटर भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो एस्ट्रा इज़ द एक्टिव थीम, बाकी उसके साथ एक थीम और है, दैट्स इट। जो भी प्लगइन्स आप यूज़ नहीं करते हैं उन सारे प्लगइन्स को आप डिलीट कर दो। आप बहुत बार प्लगइन्स ट्राई करते हो, ट्राई करने के बाद आप उसको हटाते नहीं हो, तो उन सबको आप हटा दिया करो। जैसे आप यहाँ भी देखिए तो राइट नाउ योस्ट एसीओ जो है वो अपडेटेड नहीं है, 16.5 चल रहा है अभी। उसके बाद 4 ऐसे प्लगइन्स मैं देख पा रहा हूँ जो इनएक्टिव है। सो आई विल आस्क माई क्लाइंट कि अगर ये यूज़ में नहीं है तो वी हैव टू डिलीट इट, बिकॉज इससे एक तो साइट की स्पीड भी कम होती है एंड हैकिंग वगैरह का खतरा भी बना रहता है। सो नाउ लेट्स सी इफ द स्कैन हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो आई एम गोइंग टू स्कैन अगेन एंड आई थिंक वो स्कैन स्टॉप हो गया था, राइट, आई थिंक सो। मैंने बैक किया था तो मैं इसको वापस से रन करता हूँ एंड इसके कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। सो स्कैन एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ नया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओनली ये है कि द प्लगइन ऑल 404 रिडायरेक्ट टू होम पेज, ये प्लगइन जो है वर्डप्रेस ने हटा दिया है एंड मेरी क्लाइंट यूज़ कर रही है, तो मुझे भी इस प्लगइन को हटाना पड़ेगा, ओके। जब ये प्लगइन वर्डप्रेस नहीं हटा दिया तो हम कौन होते हैं इसको यूज़ करने वाले, राइट। सो विल गो टू प्लगइन सेक्शन एंड यहाँ पे ये वाला प्लगइन मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओके।
उसके बाद वापस से दोबारा स्कैन करूँगा तो सब ओके दिखेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, मैं योस्ट एसईओ जो प्रीमियम है इसको अपडेट कर देता हूँ। अगर आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो उसके लिए आप realgpl.com, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वो वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। मैं मोस्टली वहीं से डाउनलोड करता हूँ। सो देखिए आप 16.4 से ही अब 16.5 हो जाएगा। सो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। सो अभी के लिए तो मैंने क्या किया, आपने देखा मैंने स्कैन रन किया, वहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें आई थी प्लगइन्स उसको मैंने हटा दिया। फिर आपने देखा मैंने प्लगइन को अपडेट कर दिया जो कि हमारी एसईओ प्लगइन है। मैंने आपको दिखाया फाइल मैनेजर से कुछ ऐसे फाइल्स जो हैं जो नहीं होने चाहिए थे वो वहाँ पे हैं, बट मैं उसको अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ। डिलीट करने से पहले मैं बैकअप लूँगा। बैकअप कैसे लेते हैं उसके लिए मेरी कोर्स भी है बैकअप मास्टरी, जिस पे आप बहुत अलग अलग तरीके से बैकअप लेना सीख जाएंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी डुप्लीकेटर प्रो के ऊपर जो चैनल पे है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इवन बाकी की जो कोर्सेज हैं वर्डप्रेस, एडवांस एसईओ, अगर आपको रिक्वायरमेंट्स है यू कैन ज्वाइन दैट। द कूपन इज़ GET33 GET33 ओके, आपको काफ़ी कम पैसे में। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑल 7 कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं तो उसके लिए आप प्रोफेशनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्राइस है जस्ट 1000 रुपीज़। द कूपन इज़ सेम GET33, और यू कैन यूज़ ऑल्सो द से और यू कैन यूज़ द कूपन इंडियन एज वेल। ओके, सो अभी इसको मैं थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ, मैं इस वीडियो को बाद में वापस से कंटिन्यू करूँगा। एंड यस, ये जो फिक्स है ये टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और तुरंत चेंजेस आ गए, नहीं, ये फिक्स होने में टाइम लगेगा। एंड वो टाइम हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 7 दिन, 1 दिन में तो नहीं होता है, इतना याद रख लो। बिकॉज अब गूगल को रिक्वेस्ट जाएगा, वो इसको वापस से अप्रूव डिसअप्रूव बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनली। सो वो टाइम टेकिंग है। इंडेक्सिंग जो प्रोसेस है गूगल का वो टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने कुछ इंडेक्स किया वो इंडेक्स हो गया, तुरंत आपने कुछ डी इंडेक्स करने को बोला वो डी इंडेक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो चलिए मैं बैकअप लूँगा इसका। एंड आप बैकअप कैसे लेना आप समझ गए। एंड हम इस वीडियो को बाद में कंटिन्यू करते हैं जब मेरे पास मेरे क्लाइंट की सर्वर का डिटेल्स आ जाएगा। ओके okay, she has given me server guy info, so I will contact him. ओके, सो मैं आपसे बैकअप के लिए कह रहा था, चलो वो बैकअप भी क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं जा रहा हूँ प्लगइन्स में, मैं अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरे पास प्लगइन है बैकअप के लिए, उसका नाम है डुप्लीकेटर प्रो। मुझे ये प्लगइन बहुत पसंद है। आप इसके लिए WP माइग्रेशन या फिर आप ड्राफ्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं डुप्लीकेटर प्रो को ज़्यादा मतलब अच्छा मानता हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब लो, अब इसको क्या हो गया, इंस्टॉल नहीं होगा क्या ये? सो ये प्लगइन राइट नाउ अपलोड हो रहा है। अपलोड होते ही फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसका बैकअप क्रिएट करेंगे। चलिए इसको एक्टिवेट कर देते हैं एंड बैकअप को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद वेबसाइट के साथ हम खेल सकते हैं। एंड बैकअप को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डुप्लीकेटर प्रो पैकेज सेक्शन में। यहाँ पे जाकर करेंगे क्रिएट न्यू पे क्लिक। यहाँ से ये बोल रहा है स्विच टू DOP आर्काइव, तो मैं इसको स्विच कर देता हूँ ताकि ये प्रोसेस अच्छे से हो, बीच में फंसे ना। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड ये हमारी साइट को स्कैन करेगा। उसके बाद एक बैकअप क्रिएट करके देगा। सो लेट्स बिल्ड द बैकअप। ओके, एंड इट विल हार्डली टेक अराउंड 5 to 6 मिनट टू क्रिएट बैकअप। एंड डाउनलोडिंग के लिए कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा बैकअप साइज़ क्या है एंड प्लस आप किस तरीके का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। 4G 5G 2G तो चलता नहीं है, 3G, गांव में हो, शहर में हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, बहुत सारी फैक्ट्स आती हैं वहाँ पे। सो मैं गांव में हूँ बट स्टिल अगर ये बैकअप 500 MB के आसपास आता है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ 3 to 4 to 5 मिनट्स मैक्स में, बिकॉज़ यहाँ पे गांव में स्पीड अच्छी आती है। और मैं पूछो कौन सा इंटरनेट यूज़ करता हूँ तो मैं एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो सब रखा हूँ, क्योंकि गांव में ये लोग टावर कभी भी बंद कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी है नेट जाने की, इसलिए मैं सब रखता हूँ, कोई तो चलता रहेगा।
So you can see now the backup size is 265 MB and it is getting increased. It will hardly take 3 to 4 minutes. So you can see now the backup, I mean the manual backup is created and size है 320 MB. मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ. दो फाइल्स होते हैं, एक इंस्टॉलर और दूसरा आर्काइव. मतलब एक तरह से कहो कि जीप फाइल है. सो मैं बोथ को डाउनलोड कर लेता हूँ. बैकअप में जाकर दीपिका, ठीक है, मैंने फ़ोल्डर बना दिया ताकि ये अच्छे से पता रहे किसका बैकअप है. ओके डन. एंड ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ गांव में कितनी स्पीड मिलती है. कंट्रोल जे प्रेस किया और हम पहुँच गए डाउनलोड सेक्शन में. आप देखिए 1.5 Mbps का स्पीड मिल रहा है. सो आप समझ गए ना, मैंने सही कहा था कि 3 से 4 मिनट में डाउनलोड कर सकता हूँ. रात को ये स्पीड और अच्छी मिलती है. सो बैकअप हो गया है. अब जो है हम चाहे तो कुछ डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं सर्वर के ऊपर. तो जब मैं करूँगा तो आपको बताऊँगा. सो गाइज यू कैन सी नाउ बैकअप डाउनलोड हो गया है, आर्काइव फाइल भी और इंस्टॉलर फाइल भी. एंड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. अगर मैं इन लिंक्स को एक एक करके ओपन करूँ तो देखते हैं ये इस लिंक पे क्या ओपन होता है. समटाइम्स ये आपको किसी और साइट पे ले जाएंगी, समटाइम्स ये आप ही की साइट पे रहेंगे. सो देखो मैंने 3 लिंक ओपन किए हैं. ये आ रहा है नॉट फाउंड. अच्छा ये भी नॉट फाउंड, ये भी नॉट फाउंड. इट मीन्स ये समहाउ वेबसाइट से ये लिंक्स डिलीट हो गए हैं. इस पर कंटेंट नहीं है, स्टिल ये इंडेक्स्ड हैं अभी. सो ओके. एंड ये डिलीट इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने इस साइट पे काम किया था आई थिंक 1 मंथ एगो, जब मैंने नॉर्मल फिक्स किया था. बट स्टिल ये लिंक्स नहीं हट रहे हैं तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ओके अब देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फाइल मैनेजर के अंदर और ये MC डेटा, ठीक है. मैं पहले क्या करता हूँ, पहले एक इसका आर्काइव फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ. ठीक है MC डेटा डाउनलोड हो गया. ओके दीपिका के फोल्डर में ही रखते हैं इसको, ये रेयर फाइल था. अब डाउनलोड करने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि इसके अंदर जो कंटेंट थे वो रियल फाइल नहीं होते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस से इसको ओपन करके. जैसे यहाँ से मैं इसको अगर अनजिप करके कुछ भी यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे देखो लेट सपोज यही ओपन कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल. इस पर क्या दिख रहा है आपको, लग रहा है कि ये कोई ऐसा फाइल है जो नहीं, ये है ही नहीं. होस्ट पता नहीं क्या क्या इसके अंदर, स्टेटस कैटेगरी फाइल नेम, इसको हटाओ. अच्छा अगर आप कुछ डिलीट करते हो ना उसके बाद एक बार साइट पे जाकर देखो साइट चल रही है कि बंद हो गई है. हालांकि मुझे पता है चल रही होगी बट आपको बस सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें फिर आपको सही ना दिखें. बट नाउ इट्स एवरीथिंग इज़ टोटली फाइन. फिर MC प्लगइन, MU प्लगइन्स भी जो है ये भी एक फ़ोल्डर है. डिजेबल ईमेल जो ये रहता है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये रहता है ये प्लगइन. उसके बाद बैकअप, उसके बाद देखो ये A1 बैकअप है या बैकअप. तो A1 बैकअप ये प्लगइन अभी साइट पे एक्टिव नहीं है तो मैं इसके फाइल को भी डिलीट कर दूँगा. ठीक है डुप्लीकेटर प्रो मैंने डाला है तो उसका ये फाइल आ रहा है. उसके बाद कैच है तो कैच के अंदर जाके कैच से भी इशू हो सकता है. यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइज़ प्लगइन है तो आपने देखा ना ऑटो ऑप्टिमाइज़ लिखा हुआ है. सो ये प्लगइन भी साइट पे अभी शायद एक्टिव नहीं है. मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ. सो अगर मैं जाऊँ डैशबोर्ड पे एंड देन इफ़ आई गो टू प्लगइन सेक्शन तो मुझे देखना है कि ऑटो ऑप्टिमाइज़ एक्टिव है कि नहीं. या ये एक्टिव है. बॉट प्रोटेक्शन प्लगइन भी एक्टिव है. स्टिल ये चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं. सो ऑटो ऑप्टिमाइज़ को एक बार सेटिंग्स पे जाते हैं. ठीक है आप चाहो तो एक बार ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो साइट को. तो जनरली ये मैं क्या करना हूँ, कैच वाली इसको फ़िलहाल रहने देते हैं. ठीक है इसको बाद में देखेंगे. उसके बाद वापस से कंटेंट में गए, प्लगइन्स थीम, अपड्राफ्ट भी हमें डिलीट करना है बिकॉज ये एक्टिव नहीं है. अपग्रेड रहेगा, अपलोड्स भी रहेगा. ठीक है गलती से आप डिलीट मत कर देना अपग्रेड और अपलोड को, वरना आपकी साइट पे जो पिक्चर्स आ रही है वो आनी बंद हो जाएंगी.
मैं यहाँ पे देखूँ सब सही चल रहा है कि नहीं। एंड देन WP कंटेंट पे वापस गए, यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइज 404 हैंडलर, ठीक है चलेगा ये। एंड स्कैन ने भी कहा है कि ओके है, सो यस एवरीथिंग लुक्स फाइन। सो नाउ आई विल वेट फॉर द क्रेडेंशियल्स, आई मीन द सर्वर क्रेडेंशियल्स। उसके बाद एक बार इसको cPanel के ऊपर ही प्रॉपरली देख लेंगे। एंड उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पे डी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कर दिया है, मतलब साइट पे ऐसा सेटिंग कर दी है वो जनरल सेटिंग्स में जाके। देखते हैं 2 से 3 दिनों में क्या होता है, देन उसके बाद आपको ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा। सो गाइज़ 2 दिन के बाद वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या है स्टेटस। सबसे पहले मैंने उस वेबसाइट को अपनी खुद की सर्वर पे माइग्रेट कर दिया, बिकॉज़ वो था डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर। एक तो कॉस्ट था लाइक $150 पर मंथ एंड ट्रैफिक वाज लाइक जस्ट 7,000 अ मंथ। सो बेकार के पैसे बर्बाद हो रहे थे। इन दैट केस यू जस्ट हैव टू स्पेंड $20 अ मंथ एट मैक्स। उसके लिए आप VPS भी यूज़ कर सकते हो। सो ये VPS सर्वर है, वहाँ मैंने वेबसाइट ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर मैं जाऊँ फाइल मैनेजर के अंदर तो यहाँ पे सब कुछ अब क्लियर है, कोई भी हैक्ड फाइल नहीं है, कुछ भी इंजेक्शंस नहीं है। वर्डफेन से पूरी तरीके से वेबसाइट को स्कैन कर दिया गया है। एंड इसकी वजह से स्टेटस ये है कि अगर मैं जाऊँ सर्च कंसोल में और मैं जाऊँ कवरेज के ऊपर, तो आप देखेंगे जो 16,900 लिंक्स थे उसमें से अब लगभग 1,700 लिंक्स कम हो गए हैं। सो सारे लिंक्स को हटने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये 2 महीने 3 महीने 1 महीने 10 दिन डिपेंड करता है गूगल के ऊपर। तो जस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी हैक्ड URLs थे सब पे अब 404 आ रहा है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो ये वेबसाइट है, अगर मैं इसको गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, ओके, तो आप देखेंगे कि ये लिंक्स आ रही हैं एंड प्लस नीचे चाइनीज़ लिंक्स आ रहे हैं। एंड इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सब जो है 404 है। सो इट मीन्स ये अब टोटली करेक्ट हो चुका है। सो अगर 404 आ रहा है इट मीन्स ये परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे कुछ टाइम में सर्च इंजन से। अपने पास रिमूवल रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन है, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा और इसमें जो लिंक्स है वो वापस भी आ सकते हैं आफ्टर सम टाइम लाइक 6 मंथ और 3 मंथ। सो बेटर अप्रोच यही है कि वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से क्लियर करके पूरी तरीके से स्कैन करके जो भी वहाँ पे इंजेक्शंस हैं उसको आप रिमूव कीजिए। मेक श्योर जो भी चाइनीज़ लिंक्स हैं, जो भी जापानीज़ लिंक्स हैं, सब पे 404 आए। एंड प्लस मेक श्योर आप अपने cPanel पे जाके वहाँ जिस भी तरह के एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जो आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स नहीं हैं उसको आप क्लियर कीजिए। एंड देन आप थोड़ा वेट कीजिए, आपका ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। एंड अगर आपको मेरी सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will see you in the next video with some other updates. Till then, enjoy your day. Bye bye.